हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी प्राइम एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आज का हमारा लाइक का टारगेट रहेगा 1000 लाइक का टारगेट। चलिए देखते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कंबोज राज किसके लिए प्रसिद्ध था? कंबोज राज किसके लिए प्रसिद्ध था? कंबोज राज घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? घोड़ों के लिए यह प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो मंसूर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस शताब्दी का संबंध किससे है? रेलगाड़ी शताब्दी का एक्सप्रेस शताब्दी का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू के जन्मदिन शताब्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न दिल्ली में कब दिखाया गया? भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न दिल्ली में कब दिखाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुंगेर में कब स्थानांतरित किया था? बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर को कब स्थानांतरित किया था? इसका आंसर हो जाएगा 8वीं सदी में। 18वीं सदी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना किसके अंतर्गत वर्णित है? जनगणना किसके अंतर्गत वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? मछलियों के यकृत तेल में विटामिन की किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहद का प्रयोग करते थे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में अधन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया जाता है? ऋग्वेद में अधन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर महान भारत पर आक्रमण कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोरस के साथ। किसके साथ? पोरस के साथ अंतिम युद्ध सिकंदर लड़ा था। पाली ग्रंथों में गांवों के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भोजक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला था। नहीं, अवंती, सॉरी अवंती था इसका। क्या नाम था? अवंती। अवंतिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था?
नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। कौन सा? महापद्मनंद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। 17वां प्रश्न है। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? मगध का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद क्या था? इस सिकंदर के समकालीन, सिकंदर के समय में था। नंद वंश का अंतिम साम्राज्य कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला यह विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेज दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सम्राट का नाम दीवान प्रियदर्शी था? किस सम्राट का नाम दीवान प्रियदर्शी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक सम्राट का। अशोक सम्राट का नाम दीवान प्रियदर्शी था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? किसने जैन धर्म को अपने अंतिम दिनों में अपना लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य सम्राट में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? मौर्य सम्राट में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्ण। पर्ण जो मुद्रा थे यह मौर्य सम्राट में बहुत प्रचलित थी। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुणाल। कुणाल जो था अशोक का उत्तराधिकारी था। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन अर्थशास्त्र का लेखक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। यह क्वेश्चन 1 लाइनर है दोस्तों। इसे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसकी पुस्तक इंडिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा थी अशोक के शिलालेखों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? 19वीं सदी में अंग्रेजों ने लगाया। किसने लगाया था? अंग्रेजों ने 19वीं सदी में हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था। अगला प्रश्न है। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था?
तो परिवार था। क्या था? परिवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मातृ संतात्मक। क्या था? मातृ संतात्मक। आग से पकी हुई मिट्टी, आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? तो इसे कहते थे टेराकोटा। क्या कहते थे? टेराकोटा। और अगला प्रश्न है, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा किस समय था? यहाँ पे दोस्तों गलत हो गया है, यहाँ के समय था, यहाँ हड़प्पा के समय रहना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज। क्या था? शतरंज था हड़प्पा के समय में। हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो इसका राइट है फाख्ता को। किसे? फाख्ता को। अगला प्रश्न है, कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हुई? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने लूट किया था। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज क्लार्क ने। जॉर्ज क्लार्क ने। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश भू स्वराज प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? भारत में ब्रिटिश भू स्वराज प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा जमींदारों को। जो जमींदार थे पहले उन्हें देते थे अंग्रेज ब्रिटिश लोग, उन्हीं को अधिक लाभ हुआ। नरबलि प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? नरबलि प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के। अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादन किया था। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार साथियों, जय हिंद। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है।